हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं महेंद्र प्रताप, आपका टीचर डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल। देखिए, ये हमारा पावर प्लांट बुक का रिव्यू है। देखिए, ये क्लास है हमारी 6 नंबर की। देखिए, मैं अब पढ़ाता हूँ ईंधन से विद्युत शक्ति प्राप्ति की विधि। देखिए, ये एक ईंधन द्वारा शक्ति प्राप्ति है। जैसे ईंधन के द्वारा जलाया और उसके बाद में इलेक्ट्रिक जनरेशन हमने किया। देखिएगा, मैं पढ़ता हूँ अब इसको। ठीक है। ईंधनों से, यहाँ से देखना, ईंधनों से औद्योगिक उपयोगिता हेतु शक्ति प्राप्त करने के लिए उसके दहन जो भट्टी या बॉयलरों आदि में किया जाता है द्वारा निहित रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में बदलते हैं। फिर ऊष्मा ऊर्जा को किसी उपयुक्त माध्यम, मुख्यतया भाप की सहायता से टरबाइन या इंजन द्वारा यांत्रिक शक्ति तथा बाद में आवश्यकता अनुसार विद्युत जनरेटर की सहायता से विद्युत शक्ति की परिवर्तित शक्ति में परिवर्तित कर लिया जाता है। ये परिवर्तन एक सरल आरेख द्वारा चित्र 1.1 में दर्शाया गया है। ईंधन द्वारा शक्ति प्राप्ति। ठीक है। देखो, यह फॉसिल ईंधन, भट्टी या बॉयलर, ये हमारा भट्टी या बॉयलर है। ठीक है। और ये स्टीम गई है यहाँ से ऐसे, और ये कंडेंसर होता है। कंडेंसर से फिर नीचे ये पंप टरबाइन होती है। ठीक है। ये कंडेंसर होता है, ये पंप फीड पंप होता है। देखो, यहाँ से कोई फ्यूल जला, बॉयलर या भट्टी में स्टीम बनी, तो स्टीम बनी कहाँ के पे गई है? टरबाइन पे। और टरबाइन में जब जाने के बाद में जब इस भाप को हम ठंडा करते हैं तो फिर वो किस में चली जाती है? कंडेंसर में। और कंडेंसर से पानी को फीड पंप द्वारा किस में पहुँचाया जाता है? बॉयलर में। ये क्या है? गोल गोल फीड पंप है। और ये क्या है? इसकी शाफ्ट है। क्या है ये? यांत्रिक शक्ति। तो ये मैकेनिकल एनर्जी यहाँ से घूमी टरबाइन के द्वारा। टरबाइन की शाफ्ट जनरेटर की शाफ्ट से कनेक्ट है। तो ये जैसे जैसे टरबाइन की शाफ्ट घूमेगी वैसे ही हमारे जनरेटर की शाफ्ट घूमेगी, तो इसमें इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस होगा, तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो फिर ये जनरेटर में क्या होगा? ईएमएफ इंड्यूस उत्पन्न होगा। तो फिर इसके स्टेटर या रोटर पे फील्ड पे ईएमएफ उत्पन्न करके क्या करते हैं? हम वोल्टेज प्राप्त करते हैं। वोल्टेज को क्या देते हैं हम? ट्रांसफार्मर को। फिर यहाँ पर क्या है? हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है। वाटर एनर्जी, जल ऊर्जा। वाटर एनर्जी, विद्युत जल के उत्पादन के लिए जल प्राप्ति एक प्रमुख स्रोत है। देखो, इलेक्ट्रिक जनरेशन प्राप्त करने के लिए जो हाइड्रो पावर प्लांट होते हैं वो इलेक्ट्रिक के लिए क्या होता है? वाटर एनर्जी। ये हाइड्रो पावर प्लांट के बारे में दर्शा रहा है। ठीक है। देखिएगा, विद्युत जल से उत्पादन के लिए जल ऊर्जा एक प्रमुख स्रोत है। देखो, क्या होता है? जल एक प्रमुख स्रोत है। जल ऊर्जा से विद्युत शक्ति प्राप्त करने के लिए वर्षा का पानी उपयुक्त ऊंचाई पर पानी को इकट्ठा करना तथा जल टरबाइन आवश्यक है। इसके लिए देखो, जल इकट्ठा करते हैं, डैम बनाते हैं। डैम बनाने के बाद में क्या करते हैं? हम उसको एक जगह स्टोर करते हैं, ऊंची जगह पे से फिर उसको हम गिराते हैं टनल के द्वारा, पाइप के द्वारा। प्राकृतिक रूप में नदियों आदि में बहते पानी की ऊर्जा को भी जल पंपों, टरबाइनों आदि की सहायता से यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है, जिससे विद्युत जनरेटरों द्वारा विद्युत शक्ति में परिवर्तित करते हैं। देखो, शक्ति उत्पादन। ऊंचाई पर पानी एकत्र करने के लिए नलकूप भौगोलिक स्थानों पर बांध बनाए जाते हैं। देखो, क्या करते हैं हम? जल को इकट्ठा करने के लिए एक बड़ी सी दीवार खड़ी कर देते हैं। जैसे आपने देखी होगी धूम मूवी जब लास्ट में आमिर खान उस पर से जब नीचे गिरता है तो वो एक डैम होता है, और एक तरफ क्या होता है? भरा रहता है, पानी भरा रहता है। तो वो क्या होता है? हमारा डैम होता है। ठीक है। इस पानी को नीचे गिराकर टरबाइनों में से गुजारते हैं। देखो, जब ये पानी जो भरे इकट्ठा होता है तो उसमें से निकालते हैं तो हम किसके माध्यम से निकालते हैं? टरबाइनों के माध्यम पे जाके उसको हम पानी को गिराते हैं। ठीक है। जिससे पानी की स्थैतिक ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में बदल जाती है। देखो, स्थैतिक ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में में परिवर्तित की जाती है। फिर टरबाइनों से विद्युत जनरेटर चलाकर, देखो यहाँ पे क्या है? टरबाइनों से विद्युत जनरेटर चलाकर विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती है। ठीक है।
देखो जैसे ये रहा, ये हमारा डैम है, ये क्या है हमारा डैम है, ये क्या है हमारा डैम है। यहाँ पानी गिरा, पानी किससे गिरा, जल है, जल लिख रहा है, बांध लिख रहा है, जल है, ये टरबाइन है, टरबाइन है, इसकी शाफ्ट है, और ये जनरेटर है, जनरेटर से क्या उत्पन्न हुई बिजली, ये फिर किसको दे देते हैं, ग्रिड को। लेआउट ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, ठीक है। देखो सभी को दिख गया, की जाती है। इस प्रकार प्राप्त विद्युत ऊर्जा को तारों के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है। देखो पानी की ऊर्जा को उपयोगी ऊर्जा में बदलने के लिए बांध तथा टरबाइनों आदि से के सम्मिलित रूप में जल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट कहते हैं। चित्र 1.2 में देखो ये दर्शाया गया है, ये जल विद्युत शक्ति प्लांट कार्य दिखाया गया है। यह स्रोत लगातार ऊर्जा दे सकता है क्योंकि आदिकाल से ही नदियों में जल प्रभावित हो रहा है, ठीक है। अब देखो विश्व में उपयोगिता, विश्व में उपयोगिता, देखो विश्व की जल शक्ति क्षमता का अनुमान 2.9 गुणा 10 की पावर 6, 2.9 गुणा 10 की घात 6 मेगावाट बनाया गया है। आंकड़ों के अनुसार विश्व में लगभग 7.8 गुणा 10 की घात 5 मेगावाट शक्ति प्राप्ति के प्लांट स्थापित किए गए हैं। इस स्रोत की उपयोगिता में अमेरिका, कनाडा, स्वीडन, इटली, स्विट्ज़रलैंड, भारत, ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड प्रमुख देश हैं, ठीक है। ये हमारे इतने देशों में हाइड्रो पावर प्लांट जनित्र उत्पन्न है, और ये इतने मेगावाट और से लेकर इतने मेगावाट तक, ठीक है। अब देखो भारत की उपयोगिता, देखो भारत में उपलब्ध जल ऊर्जा का लगभग 20% ही उपयोग रूप में बदला जाता है। इस प्रकार इस स्रोत से लगभग 8000 मेगावाट शक्ति उपजाई जा सकती है। भारत के कुछ बड़े जल विद्युत शक्ति केंद्रों की स्थिति एवं क्षमता निम्न प्रकार है। देखो सबसे पहला है सेलाम, आंध्र प्रदेश में सेलाम, ये कितनी उत्पन्न करता है 1200 मेगावाट, ये कितनी बार उत्पन्न करता है 1200 मेगावाट। फिर नंबर 2 दूसरा भांकड़ा नागल, आंध्र प्रदेश में सेलाम बांध, और ये फिर भांकड़ा नांगल पंजाब, ये आंध्र प्रदेश में, ये है 1000 मेगावाट, ठीक है। और ये है शरावतीर कर्नाटक में, ये कितनी करता है 900 मेगावाट। कोयना महाराष्ट्र, ये कितना है 850 मेगावाट। देहार हिमाचल प्रदेश 660 मेगावाट। कुंदाह तमिलनाडु 550 मेगावाट। डाक पत्थर देहरादून उत्तर प्रदेश 325 मेगावाट। अब देखो ये डाक पत्थर देहरादून, ये पहले क्या था, आज से 60 से 70 साल पहले क्या था, यहाँ पर क्या था, ये पहले ये उत्तर प्रदेश में होता था, उत्तराखंड, ठीक है। और उसके बाद में 2000 के बाद में क्या किया है, इसको अलग कर दिया गया, उत्तराखंड अलग कर दिया गया, उत्तर प्रदेश अलग कर दिया गया है, ठीक है। तो ये 325 मेगावाट। रिहंद उत्तर प्रदेश 300 मेगावाट। साबरगिरी केरल 300 मेगावाट, ठीक है। ये हमारे हाईएस्ट प्लांट है। सबसे पहला है सेलाम आंध्र प्रदेश में, दूसरा है भांकड़ा नागल, और शरावतीर कर्नाटक, ये 3 सबसे पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये सबसे ऊंचे, पूछ तो किसी को भी लेता है। देखो फिर कौन सा 10 नंबर, हीराकुंड उड़ीसा 275 मेगावाट। मिटूर टंडन तमिलनाडु, ये बांध है 200 मेगावाट। ये सबसे लास्ट का 11वें नंबर का बांध है जो 200 मेगावाट हमारा उत्पन्न कर रहा है। देखो उपरोक्त के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश में टिहरी, उत्तर प्रदेश में कौन सा है टिहरी गढ़वाल जिले, हिमाचल प्रदेश
पंजाब तथा जम्मू कश्मीर में एक एक जल विद्युत परियोजना निर्धारणी निर्माणाधीन हैं। देखो, टिहरी बांध, टिहरी गढ़वाल जिले, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, जम्मू कश्मीर, एक एक विद्युत परियोजना निर्माणाधीन। अभी यहाँ पर ये क्या है, बन रही हैं। अब तो इस समय 20 साल हो चुके हैं, अब तो ये शायद बन चुकी होंगी। ठीक है, बन चुकी हैं। डीजल पावर शक्ति प्लांट, डीजल शक्ति। देखो, डीजल एक पेट्रोलियम उत्पादन है जो पेट्रोलियम आसवन डिस्टिलेशन के अंतर्गत प्राप्त होता है। डीजल शक्ति उपजाने के लिए डीजल ऑयल को सीधे इंजनों के सिलेंडरों में प्रवेश कराया जाता है, जहां इसका आणुवीकरण, एटोमिस्टेशन तथा दहन होता है। दहन के फलस्वरूप उपजी ऊष्मा से इंजन क्रियाशील होता है। डीजल इंजन विद्युत जनरेटरों को चलाते हैं और इसी प्रकार से विद्युत शक्ति उत्पन्न होती है। ऐसी शक्ति गृह जहां डीजल इंजनों को प्रथम चालकों के रूप में प्रयोग किया जाता है, प्राइम मूवर्स के रूप में प्रयोग किया जाता है, जैसे डीजल शक्ति गृह, डीजल पावर स्टेशन कहलाते हैं। डीजल शक्ति गृह का उपयोग उन स्थानों पर किया जाता है जहां ईंधन की कीमतें कम होती हैं, जहां तेल कोयले की अपेक्षा सस्ता होता है, जहां पानी की सप्लाई सीमित नहीं है और विद्युत भार उपयोगिता अपेक्षाकृत कम होती है। इस आधार पर कम धारिता वाले शक्ति संयंत्र को डीजल शक्ति के से चलाया जाता है। डीजल शक्ति गृहों का मुख्य उपयोग केंद्रीय गृह, वैकल्पिक प्लांट, स्टैंड बाई प्लांट, पीक लोड प्लांट तथा कारखानों में व्यक्तिगत शक्ति प्लांट के रूप में किया जाता है। देखो, डीजल पावर प्लांट का हम कहाँ यूज़ करते हैं, और जैसे ऑफिस होती हैं, आपने कभी बैंक में गए होंगे, बैंक में एक जनरेटर रखा रहता है। आपको सबसे छोटा एग्जांपल है, जैसे आप कभी किसी बैंक में जाओ तो उसके पास में एक छोटा सा डीजल जनरेटर रखा रहता है। जनरेटर रखा रहता है, उसमें एक जनरेटर इंजन होता है, इंजन के बाद में उसमें जनरेटर भी होता है। जनरेटर वो क्या करता है, उसी एक पर्टिकुलर एरिया के लिए बिजली बनाता है। और देखो, आप जैसे शादी ब्याह में होते हैं, वो भी एक इंजन होता है, इंजन में पेट्रोल डालते हैं या डीजल डालते हैं। ठीक है, तो उससे क्या है, जब वो चलता है तो उसकी टरबाइन जो है, टरबाइन उसकी शाफ्ट जो है जनरेटर से कनेक्ट रहती है, तो उसमें वो एक पर्टिकुलर एरिया के लिए क्या बनाता है, इलेक्ट्रिसिटी बनाता है, बिजली बनाता है। तो वो हम उस पर्टिकुलर एरिया के लिए हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। और आपने देखा होगा, जहाँ जहाँ पेट्रोलियम निकल जाती है, सॉरी मुझसे मुँह से, देखो जहाँ जहाँ डीजल की पर्याप्त मात्रा होती है वहाँ पर हम डीजल प्लांट प्राप्त करते हैं। और जैसे कहीं कोई एरिया होता है वहाँ पर पानी की व्यवस्था नहीं हो पाती है, तो वहाँ भी हम डीजल का ही पावर प्लांट लगाते हैं। ठीक है, उस पर्टिकुलर एरिया के लिए। बात आई सभी को समझ में, क्योंकि डीजल वहाँ पे सस्ता मिलेगा और अच्छा मिलेगा। और दूसरी बात ये होती है कि वहाँ पे पानी व्यवस्था ना होने के कारण वहाँ पे हम पानी व्यवस्था कैसे भी नहर नाला खोल करके लाएंगे तो पता नहीं खुदा नहीं खुदा, तो काफ़ी सारी बातें होती हैं। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, डीजल प्राप्त होता है तो वहाँ पे डीजल प्लांट हम लगा देते हैं। ठीक है, तो ये था डीजल पावर प्लांट तक। और उसके बाद नाभिकीय ऊर्जा हम न्यूक्लियर एनर्जी कल पढ़ेंगे 1.6, ये नीचे लिखा हुआ है 1.6। ठीक है, तो आप सभी का थैंक यू वेरी मच। ओके, नमस्कार सभी को।